हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम लाए हैं मिसलेनियस और मध्यकाल से संबंधित जो आपको हर एक वनडे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अंत तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कम समय में ज़्यादा देने की हमारी पूरी कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो उसका उत्तर है देवगिरी। ठीक है, यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी में थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी। तो पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न देखेंगे, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है। तो राजपूत काल 6वीं सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। ठीक है, राजपूत काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आप देखते रहिए, मैं डायरेक्टली पढ़ता रहूँगा। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो कौन था शासक, दाहिर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। सबसे पहले इसी ने ही जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का किसका पुराना नाम है। ठीक है, तो दिल्ली का पुराना नाम है दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। ठीक है, यह किसने किया है। तो चंद्रबरदाई ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान में है। अगला, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया। तो चंदेल के शासकों ने कराया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन फिर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। अगला है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद बिन गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो गुजरात का शासक कौन था, आपको भी पता है, भीमदेव था, भीमदेव। अगला प्रश्न देखेंगे, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था। सोमनाथ मंदिर पर प्रसिद्ध आक्रमण था। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, 1025 में। अच्छा, इसके बाद अगला देखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं। तो हरिकेल। ठीक है, हरिकेली नाटक पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी। तो राणा रतन सिंह की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो धर्मपाल ने की थी। ठीक है, ये बहुत ही प्रश्न ज़्यादा आता है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी। तो जयदेव ने लिखी। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। ठीक है, अगला है, अलवर के संस्थापक कौन थे। तो अलवर के संस्थापक थे जयपाल। किस शासक के दरबार में जैनाचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला। तो जयसिंह सिद्धराज के संरक्षण में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। तो चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। ठीक है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो धर्मपाल ने कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में है, पुरी में, मतलब पुरी उड़ीसा में है। अगला है, कोणार्क सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे। तो नरसिंह देव। ठीक है, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है। तो कोणार्क में। ठीक है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, और ये 7 घोड़ों पर है। ठीक है,
अगला है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली, तो ययाति केसरी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो अंतिम प्रश्न भी है। पांड्या साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पांड्या साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। ठीक है, मदुरै। ठीक है, इसको दिखा भी देते हैं हम, तो ये है मदुरै। ठीक है, मदुरै, यह है इसका उत्तर मदुरै। ठीक है, तो दोस्तों ये थे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के पर्सन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताइए हमें कैसी लगी। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, गला थोड़ा ख़राब है, सही तरीके से बोला नहीं जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सही तरीके से बोला नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।